दोस्तों अमेरिकन पॉलिटिक्स में कुछ रिश्ते ऐसे रहे हैं जो कि अब तक मतलब कहीं ना कहीं हश हश रहे हैं, आउट इन ओपन नहीं हो रहे थे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप आए तब से वो डीप स्टेट करके अलग अलग बातें कर रहे हैं। कश पटेल आएंगे, डीप स्टेट खत्म कर देंगे और ये सारी बातें हो रही है। लेकिन यहां पे अब जब ये बातें आउट इन ओपन है तो बाइडेन ने भी सोच लिया है अब शर्माना क्या। सबके सामने उन्होंने वो जो छुपा हुआ रिश्ता था इसको पूर्ण रूप से पब्लिक कर दिया है। जी हां, बात हो रही है सोरोस और हिलरी क्लिंटन। आप सभी जानते हैं ये सब किस प्रकार से अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम करते रहे हैं। इन दोनों को ही हाईएस्ट यूएस सिविलियन अवार्ड दिया गया है, प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम। अब दोस्तों आपको एक कमाल की बात बताऊं, अगर आप अमेरिकन मीडिया में देखें ना तो वो सारे नाम ले रहे हैं लेकिन सोरोस लिखने से बड़ा डर लग रहा है। सीएनएन, बाइडेन ने फाइनल मेडल ऑफ फ्रीडम सेरेमनी रखा, हिलरी क्लिंटन, बोनो, इन सबको अवार्ड दिया एंड मोर, सोरोस का नाम नहीं है। लाइकवाइज सीबीएस न्यूज, बाइडेन ने फाइनल प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम हिलरी क्लिंटन, माइकल फॉक्स, डेंजल वॉशिंगटन, इन सबको दिया, लेकिन अगेन सोरोस का नाम नहीं है। जरा आप हेडलाइन देखें, सोरोस को आप इग्नोर करके कैसे हेडलाइन बना सकते हैं। यहां पे आप रॉयटर्स देख लीजिए, इनकी भी यही कहानी है, प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम टू हिलरी क्लिंटन, माइकल फॉक्स, डेंजल वॉशिंगटन, सोरोस का नाम कहीं नहीं। और आप जान लीजिए रॉयटर्स में जो हेडलाइन रहता है, कई अखबार ऐसे जो एज इट इज इसको छाप देते हैं। ये क्लियरली बता रहा है कि ये अभी भी इन रिश्तों को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन बाइडेन जाते जाते सब कुछ मानो जैसे अगले एडमिनिस्ट्रेशन को टारगेट लिस्ट देके जा रहे हैं कि ये सारे वही हैं जिनकी आपको तलाश रही है। पर दोस्तों यहाँ पे एक इंडियन कनेक्शन भी है, अगर आप देखें तो वो क्या है उस पर चर्चा करें। पर इससे पहले जान लीजिए जब से ये सारे नाम आए हैं, पूरा का पूरा जो यूएस में कहीं ना कहीं राइट लीनिंग लॉबी रहा है वो पूर्ण रूप से इसके खिलाफ आवाज उठा रहा है। इलॉन मस्क ने तो इसको एक ट्रैवेस्टी कह दिया, यानी भद्दा मजाक कह दिया, और इस प्रकार से मीम भी शेयर किए कि जो बाइडेन जॉर्ज सोरोस को प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम दे रहे हैं, इलॉन मस्क ने कहा जॉर्ज सोरोस बड़े सुंदर लग रहे हैं, जरूर लाइटिंग का कमाल रहा होगा। खैर दोस्तों, किस वजह से इनको ये प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम मिला उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन यहां पे जरा जानिए, अगर आप देखें तो पूर्ण रूप से यहां पे ट्रंप ने जो चेनी रही है, लिज चेनी, जिनको ये अभी कल की ही बात है, प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम आज जैसे अनाउंस हुआ है वैसे ही कल एक दिन पहले एक थोड़ा लोअर यूएस सिविलियन अवार्ड, मतलब वो तो हाईएस्ट है, भारत रत्न के इक्विवेलेंट है ये मेडल ऑफ फ्रीडम, तो एक दिन पहले यूएस प्रेसिडेंट ने ही अगर आप देखें तो सिटीजन्स मेडल दिया जिसको लिज चेनी को मिला है। तो ये भी अगर आप देखें तो टोटली पॉलिटिसाइज्ड रही है। लिज चेनी वाज टोटली अगेंस्ट डोनाल्ड ट्रंप की कट्टर क्रिटिसिज्म उन्होंने किया है। कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो मीम आने शुरू हो गए, कल तो लिज चेनी पे चल रहे थे, लेकिन आज जब सोरोस भी आ गए इस लिस्ट में तो मीम तो मानो जैसे ट्विटर पे आग की तरह, जंगल की आग की तरह फैल रहे हैं। पर दोस्तों इन सब के बीच में एक इंडियन कनेक्शन है जिस पर हम चर्चा जरूर करेंगे। अगर आप भारत की जो करंट रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी है उसकी बात करें तो अब तक यूएस एडमिनिस्ट्रेशन को उन्होंने टारगेट नहीं किया था। हां, सोरोस को जरूर टारगेट करना शुरू किया था, लेकिन यूएस स्टेट डिपार्टमेंट पे अगर आप देखें तो रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी ने सामने बढ़ के कहा था कि यही है डीप स्टेट के साथ मिलकर भारत को टारगेट करते हैं। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट, डीप स्टेट, इन सबके रिश्तों को आउट इन ओपन बीजेपी ने रखना शुरू कर दिया। और इसके सिवा अगर आप देखें तो कांग्रेस यानी कि उनकी जो अपोजिशन पार्टी है उन पे भी अटैक किया और साथ साथ कहा कि देखिए यहां पे जॉर्ज सोरोस रन जो पूरा का पूरा संस्थाएं हैं वो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट, यूएस एडमिनिस्ट्रेशन, इन सब के साथ मिलके कांग्रेस को सपोर्ट किया जा रहा है। अब दोस्तों ये जो इनका जो आरोप था कि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट, सोरोस, ये सब मिलके भारत को टारगेट कर रहे हैं, क्या वो रिश्ता अब और आउट इन ओपन आता हुआ दिख रहा है? क्योंकि यूएस के ही द्वारा, एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा उन्हीं को मेडल भी मिल रहा है। क्या मैं कहना चाह रहा हूं, आइए जरा उस पर भी चर्चा करेंगे। पर इससे पहले आगे बढ़े, आप लोगों के लिए बहुत जरूरी यहां पे आप लोगों के लिए अनाउंसमेंट है। 60% फ्लैट डिस्काउंट आपको हम दे रहे हैं, मेक श्योर आप इसका फायदा उठाएं। यूज द कोड KC10। इस वक्त आपको एक साल की सब्सक्रिप्शन 23,499 में मिल रही है, 18 महीने की सब्सक्रिप्शन 24,999 में मिल रही है। ये ऑफर Jan 8 तक हमने एक्सटेंड कर दिया है, तो मेक श्योर आप इसका फायदा उठाएं। इस कीमत पे कंप्लीट जीएस, सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको मिल रहा है। सारे ही बैचेस का अनलिमिटेड एक्सेस है। आप लाइव देखिए, रिकॉर्डेड देखिए, जितनी मर्जी उतनी बार देखिए। आपको एश्योर्ड सक्सेस भी हम दे रहे हैं, जिसका मतलब यह है कि आपने मेहनत की, पढ़ाई की, लेकिन अगर आप सीएससी 2026 एग्जाम क्लियर नहीं किए तो आप लोगों को हम एश्योर्ड 1 साल का यूपीएससी सिविल सर्विस का सब्सक्रिप्शन का एक्सटेंशन देंगे। ये टर्म्स एंड कंडीशन है, आप इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। बाकी और चर्चा करेंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो। तो न्यूज में क्या है, तस्वीर देखिए। प्रेसिडेंट बाइडेन ने 19 लोगों को प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया है। प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम यूएस का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। जैसे भारत का भारत रत्न है,
कुछ वैसा ही वहां का है। अब ये दिया जाता है उन लोगों को जो कि कुछ ऐसा काम करें जो कि अमेरिकन सिक्योरिटी के लिए बड़ा अच्छा रहा हो, अमेरिकन वैल्यूज के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, वर्ल्ड पीस के लिए, या अन्य कुछ कारण हो तो उसमें दिया जाता है। अब दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो रेसिपिएंट्स कौन कौन है, जरा नाम आपको मैं जल्दी से बता देता हूं। U2 जो बैंड है उसके सिंगर बोनो हैं, उनको दिया गया है। उन्होंने काफी काम किया है, जैसा अमेरिका का कहना है एड्स वगैरह के लिए, उसके रोकथाम के लिए। वैसे ही अगर आप देखें तो यूएस फैशन डिजाइनर राल्फ लॉरेन है, उनको दिया गया क्योंकि इन्होंने ट्रेंड एक अलग किया फैशन डिजाइनिंग वगैरह में। वैसे ही साइंस गाय बिल नाई को दिया गया, ये बेसिकली अलग अलग प्रोग्राम करते थे साइंस रिलेटेड जो कि बच्चों में उत्सुकता जगाता है। एक्टर डेंजल वॉशिंगटन, बास्केटबॉल स्टार जो कि आप यहाँ पे तस्वीर में देख रहे हैं, अर्विन मैजिक जॉनसन, इनको जब मिला तो ये ऐसे ही हंस रहे थे क्योंकि 6 फीट 10 इंच करीबन है। तो हालांकि बाइडेन काफी लंबे हैं लेकिन फिर भी इनको मेडल बनाने के लिए इनको झुकना पड़ा था, तो इसलिए काफी हंस रहे थे। वैसे ही अगर आप देखें तो वोग उसके मैगजीन जो है उसके एडिटर इन चीफ एना विंटोर को दिया गया। इसके सिवा टिम गिल हैं, एलजीबीटी एक्टिविस्ट हैं, डेविड रूबिनस्टीन हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट है, और ये दी कार्लाइल ग्रुप के फाउंडर हैं। कार्लाइल ग्रुप शायद आपने ना सुना हो, मैं ज्यादा सरप्राइज नहीं होगा तो आइए मैं आपको बता देता हूं। 223 साल पुराना आर्टिकल है, जरा पढ़िए इसके बारे में, आप चाहें तो गूगल कर सकते हैं। कार्लाइल ग्रुप को एक्स प्रेसिडेंट्स क्लब कहा जाता है। जी हाँ, ये अगर आप कार्लाइल ग्रुप का ऑफिस देखें ना तो एक तरफ व्हाइट हाउस और दूसरी तरफ यूएस कैपिटल बिल्डिंग, दोनों के बीच में है, और करीबन करीब उसके बिल्कुल करीब है एफबीआई का हेडक्वार्टर, यानी पावर कॉरिडोर के बिल्कुल बीचों बीच है कार्लाइल ग्रुप। बेसिकली कार्लाइल ग्रुप एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हाउस है, काफी पैसे हैं इनके पास। अगर आप देखें तो इन्होंने कई पॉलिटिशियंस जैसे कि प्रेसिडेंट बुश, उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जॉन मेयर, वर्ल्ड बैंक के ट्रेजरर, ये सब कार्लाइल ग्रुप के लिए काम किए हैं, और इसी वजह से इनको एक्स प्रेसिडेंट्स क्लब कहा जाता है कि पावरफुल लोग रिटायर होते हैं, कनेक्शंस रहते हैं, इन सबको कार्लाइल ग्रुप अपने यहां नौकरी देता है और काफी मोटे पैसे इनको मिलते हैं। यहां पे दोस्तों जानना होगा कार्लाइल ग्रुप अगर आप देखें तो काफी पैसे बनाता है वॉर के माध्यम से, तो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का बहुत बड़ा रिश्ता रहा है कार्लाइल ग्रुप में। कार्लाइल ग्रुप ने कई इक्विपमेंट, व्हीकल्स, एम्यूनिशन, ये सब वाले कंपनीज को ओन करता है जो कि यूएस मिलिट्री यूज करती है ड्यूरिंग वॉर, इसलिए अफगान वॉर में बहुत बड़ा रोल कार्लाइल ग्रुप वगैरह भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। खैर उसी कार्लाइल ग्रुप को अगर आप देखें तो इसी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से नवाजा जा रहा है। इंटरनेशनल सॉकर स्टार लियोनेल मेसी को भी दिया गया है। इसके सिवा और भी बहुत लोग हैं, आप लिस्ट पढ़ सकते हैं, लेकिन यहां पे कुछ नाम ऐसे रहे जिससे काफी ज्यादा यूएस में जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाले हैं लोग, जो कि राइट लीनिंग है, वो सभी के सभी नाराज हुए हैं। एक इसमें है हिलरी क्लिंटन, दूसरा अगर आप देखें तो जॉर्ज सोरोस खुद नहीं आ पाए तो उनके बेटे यहाँ पे एलेक्स सोरोस आपको देखने मिल रहे हैं जो कि अवार्ड ले रहे हैं, ये रहा उनका है अपने पिता का अवार्ड। तीसरा आपको बता ही दिया लिज चेनी, उनको एक दिन पहले प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम नहीं सिटीजन्स जो मेडल है वो मिला था, मतलब थोड़ा कम अवार्ड वाला, लेकिन उसमें भी काफी ज्यादा लोगों ने मजाक उसका भी बनाया था कि देखिए इनको खुद भी यकीन नहीं हो रहा जब इनको ये अवार्ड मिला है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जॉर्ज सोरोस को क्यों अवार्ड दिया गया, आखिरकार क्या बोला इन लोगों ने, तो जो यूएस व्हाइट हाउस का अगर आप पढ़ेंगे तो वो कह रहे हैं कि इनके नेटवर्क ऑफ फाउंडेशंस हैं, 120 से अधिक देशों में जॉर्ज सोरोस काम करते हैं, और इन्होंने ग्लोबल इनिशिएटिव जिसके माध्यम से डेमोक्रेसी को मजबूत करना, ह्यूमन राइट्स को मजबूत करना, एजुकेशन को मजबूत करना, सोशल जस्टिस को स्थापित करना, ये सब कार्य इन्होंने कर दिखाया है। वाह, आप भी सोच रहे होंगे बहुत एकदम देव मानुस आदमी है, लेकिन अब तो जॉर्ज सोरोस के बारे में खैर काफी हद तक सब कुछ जानते हैं। दूसरे हिलरी क्लिंटन, इनको क्यों अवार्ड दिया गया, तो व्हाइट हाउस ने अपने प्रेस रिपोर्ट में लिखा, मतलब यकीन नहीं हुआ, क्या कहते हैं वो, सेक्रेटरी क्लिंटन ने कई बार इतिहास बनाया है। पहला इतिहास तब बनाया उन्होंने जब ये पहली फर्स्ट लेडी बनी जो कि यूएस सेनेट में चुन के गई। देखिए फर्स्ट लेडी मतलब प्रेसिडेंट की वाइफ होना, ये ऑलरेडी एक पोजीशन ऑफ प्रिविलेज है। ये कोई साधारण महिला अगर यूएस सेनेट में पहली बार चाहे तो समझ आता है, आप इसको सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन एक प्रिविलेज्ड वुमेन अगर सेनेट में जा रही है तो इसमें क्या सेलिब्रेट करने वाली बात है। खैर जो भी है, यूएस तो यूएस है, वो तो ऐसे ही चलता है। फिर इन्होंने कहा ये पहली विमेन है जो यूएस के प्रेसिडेंट के लिए किसी पॉलिटिकल पार्टी की रिप्रेजेंटेटिव बन पाई, जैसे कमला हैरिस दूसरी थी वैसी ये पहली थी, तो ये सब वजह से इनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया जा रहा है। दोस्तों ऐसा ही लग रहा है जैसे हमारे आलू बैंगन बांटा जाया जा सकता है, कुछ वैसे ही प्रेसिडेंशियल अवार्ड यहाँ पे बांटते हुए ये दिख रहे हैं। खैर इनका देश है ये जाने, लेकिन जो भी है अमेरिका के राइट विंग में बड़ी इससे नाराजगी है, स्पेशली इन दोनों नामों से। इलॉन मस्क ने तो कहा ये ट्रेविस्टी है, इलॉन मस्क ने कहा, वो बार बार कहते हैं जॉर्ज सोरोस वो व्यक्ति है, उन्होंने एक बार इंटरव्यू में कहा था पॉडकास्ट में, ये फंडामेंटली ह्यूमैनिटी हेट करता है। जी हाँ, जॉर्ज सोरोस के बारे में इन्होंने कहा है, उन्होंने कहा कि ये जो हमारे सिविलाइजेशन का फाउंडेशन है उसको कमजोर करना चाहते हैं जॉर्ज सोरोस। और उसने कहा, इलॉन मस्क ने कहा कि जॉर्ज सोरोस ने ऐसे डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नीज फंड किया है, और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जो अटॉर्नीज हैं ये वो लोग हैं जो क्राइम के खिलाफ
प्रोसिक्यूशन करने से ही काम नहीं करते, प्रोसिक्यूशन करते ही नहीं है, क्योंकि जॉर्ज सोरोस फंडामेंटली हेट्स ह्यूमैनिटी। और इसी के बाद इलॉन मस्क ने कहा कि इन लोगों को इस प्रकार का अवार्ड मिलना, दिस इज अ ट्रेवेस्टी, ये एक भद्दा मजाक है। खैर, यहां पे जानना होगा दोस्तों इससे क्या क्लियर हो रहा है। देखिए, अब तक जो रिश्ते दबे छुपे थे अब वो आउट इन ओपन हो रहे हैं। यूएस डेमोक्रेट्स जो कि सोरोस और हिलरी क्लिंटन दोनों से बड़े करीब रहे हैं, आज वो पूर्ण रूप से जो रिश्ता रहा है कि क्लिंटन फाउंडेशन की जो पकड़ रही है अमेरिकन सिस्टम पे, कहीं ना कहीं बाइडेन तो सिस्टम चला नहीं पा रहे थे, क्या क्लिंटन फाउंडेशन के लोग चला रहे हैं, क्या वो लोग हैं? तो कहीं ना कहीं वो जो सारे एलिगेशंस थे वो आउट इन ओपन हो रहे हैं। जॉर्ज सोरोस और हिलरी दोनों को ही प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम जाना देना ये डायरेक्ट एक्नॉलेजमेंट है। जो सो कॉल्ड यूएस डीप स्टेट है जिसके खिलाफ ट्रंप कह रहे हैं वो काम करेंगे, वो सोरोस फाउंडेशन, क्लिंटन इनिशिएटिव टूल्स ऑफ केओस एंड एनार्की रहे हैं। अलग अलग देशों में इन्होंने यही काम किया है, केओस, एनार्की, और उसको पीछे से यूएस स्टेट डिपार्टमेंट का सपोर्ट रहा है। वो जो सपोर्ट था दैट वाज नॉट कोइंसिडेंटल। इससे ये पता चलता है वो जो सपोर्ट था ये मिलके जानबूझ के काम करते हैं यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के लिए। दे आर ऑन देयर पेरोल सॉर्ट ऑफ, मतलब यूएस स्टेट डिपार्टमेंट इनके साथ मिलके काम कर रही है इन कोऑर्डिनेशन। यही तो आरोप इनके ऊपर हमेशा लगे हैं दोस्तों। एग्जैक्टली यही आरोप अगर आप देखें तो बांग्लादेश में लगाया गया। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट और क्लिंटन फाउंडेशन मिलके बांग्लादेश में ये प्रोटेस्ट कराए। आप देख सकते हैं यूनुस जिनको बैठाया गया हिलरी क्लिंटन के खास थे। उसके बाद क्या हुआ, जब यूनुस चुन के आए तो क्लिंटन ग्लोबल इनिशिएटिव में गए, अपने साथ अपने आतंकवादियों को भी लेके गए, और इन सब के साथ यहां पे देख लीजिए बिल क्लिंटन भी बैठे हुए हैं और सभी को इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया। फिर यही यूनुस इनको, आप देख सकते हैं बाइडेन किस प्रकार से पकड़े हुए हैं। तो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन और क्लिंटन फाउंडेशन, ये जो रिश्ता था, नाउ इट इज आउट इन ओपन। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। अगर यहां पे अगर क्लिंटन फाउंडेशन आपको एक्टिव दिख रहा है, मतलब यूएस स्टेट डिपार्टमेंट भी उनके साथ आने वाला है। लाइकवाइज दोस्तों, भारत में भी अगर आप देखें तो जॉर्ज सोरोस के बारे में भी ऐसे ही कहा जा रहा है। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट भी भारत में इंटरफेयर कर रहा है, सोरोस फाउंडेशन भी कर रहे हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जनवरी 2020 की बात है, पीएम मोदी सेकंड टर्म में आते हैं। सोरोस ने क्लियरली टारगेट किया रूलिंग गवर्नमेंट को। अब देखिए, तो अब सोरोस ये नहीं कह सकते कि मैं पॉलिटिकली न्यूट्रल हूं, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करता। हाँ, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप बोल सकते हैं, लेकिन अब ये मत बोलिएगा कि आप पॉलिटिकली न्यूट्रल हैं। आपके मन में क्लियरली एक पॉलिटिकल पार्टी को लेकर द्वेष है, वो आपने कह दिया जब आपने कहा कि देखिए भारत में तो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड नरेंद्र मोदी जो कि हिंदू नेशनलिस्ट स्टेट बना रहे हैं, ये कश्मीर में देखिए क्या कर रहे हैं, किस प्रकार से लोगों के खिलाफ काम कर रहे हैं। सेमी ऑटोनोमस मुस्लिम रीजन का उन्होंने क्या हाल कर दिया है। मिलियंस ऑफ मुस्लिम्स हैं कश्मीर में जो रहते हैं, जिनकी नागरिकता छीन ली है नरेंद्र मोदी ने। अब दोस्तों, इस प्रकार का अगर ब्लेटेंट लाइव कोई ग्लोबल प्लेटफॉर्म से फैलाएगा तो फिर आप इसके बारे में क्या कहेंगे। खैर, यूएस प्रेसिडेंट ने इसी को ऑनर किया है, यही जॉर्ज सोरोस को ऑनर किया है, तो क्लियरली ये उन्हीं के व्यूज को इंडोर्स करने वाली बात है। बीजेपी जो रूलिंग पार्टी है उन्होंने भी क्लियरली इसीलिए कहा है कि वो अब यूएस स्टेट डिपार्टमेंट को टारगेट करना एग्जैक्टली इसी वजह से शुरू किए हैं। अब उनका टारगेट केवल सोरोस तक नहीं है। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने टाइम एंड अगेन अगर आप देखें तो भारत में काफी ज्यादा इंटरफेरेंस भी किया। आपको याद होगा श्री अरविंद केजरीवाल जी, उनको जब अरेस्ट किया गया था तो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट किस प्रकार से, है ना, आगे बढ़ के बातचीत करने लगे थे भारत में। जबकि इंडिया ने कहा था कि एमईए ने कहा था कि एक डेमोक्रेसी दूसरे डेमोक्रेसी पे टीका टिप्पणी ना करे। हमारे देश में बड़ा ही स्ट्रॉन्ग जुडिशरी है, जो फैसला है वो जुडिशरी का है, बेल मिलना नहीं मिलना जुडिशरी का काम है, तो आप कृपया करके टिप्पणी ना करें। रशिया ने तो एलिगेशंस लगाया था कि देखिए भारत के चुनाव में यूएस इंटरफेयर कर रहा है। यही रशिया ने शेख हसीना जी के दौर में भी कह दिया था कि यूएस इंटरफेयर कर रहा है, क्लिंटन फाउंडेशन कुछ करने वाला है। तो यूएस ने तो हालांकि इसको डिसमिस कर दिया था, लेकिन भारत ने साफ साफ यूएस एजेंसी के ऊपर आरोप लगाए थे। जी हाँ, यूएस CIRS है ना, रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट चुनाव के टाइम पे निकाला गया था। भारत ने कहा था ये और कुछ नहीं है, दिस इज ब्लेटेंट इलेक्टोरल इंटरफेरेंस। तो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट में भारत सरकार तो आगे बढ़ के उनके इंटरफेरेंस पे आरोप पे कहीं ना कहीं उसको टारगेट किया। लेकिन अब अगर आप देखें तो बीजेपी भी इसी की तरफ इशारा कर रही है। अगर आप देखें ऑफ लेट, पिछले महीने की बात है, दिसंबर 2024, ये जो टारगेटिंग की जो पूरा गेम है ये आउट इन ओपन हो रहा है ना। बीजेपी जो रूलिंग पार्टी है क्लियरली कह रही है राहुल गांधी सोरोस एंड यूएस फंडेड OCCRP रिपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, जिससे भारत को टारगेट किया जा रहा है। और कई प्रकार के मीडिया में अगर आप देखें तो अलग अलग रिपोर्ट्स निकाले गए। द फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पैसिफिक, एक डॉक्यूमेंट निकाला गया इसका। वैसे तो डॉक्यूमेंट बड़ा पुराना है ना, आप काफी पुराना। ये अगर आप देखें तो इन टोटल ये अगर आप देखें तो संस्था रही है, कोई आज की नहीं है, काफी साल पुरानी है। लेकिन इसमें अगर आप देखें तो टारगेट किया गया जब FDL AP में को प्रेसिडेंट कौन है, तो डॉक्यूमेंट में ही लिखा था सोनिया गांधी जी हैं, क्योंकि ये चेयरपर्सन है राजीव गांधी फाउंडेशन की। और इसके बाद इस FDL AP को फंड कौन करता है, सोरोस फाउंडेशन।
और इसमें कहा कि इसमें सोनिया गांधी जी भी हैं। अच्छा, एफडीएल-एपी छापता क्या है कश्मीर के बारे में, तो पाकिस्तानी जनरल के क्या व्यूज हैं विद रिस्पेक्ट टू कैसे कश्मीर में इंडिपेंडेंस हो, जस्टिस हो, पीस हो, ये सारी बातें इंडोर्स कर रहे हैं। तो ये सारे कुछ रिपोर्ट्स आ रहे हैं, मीडिया में चल रहे हैं। और इसके बाद अगर आप देखें तो काफी ज्यादा ये जो सोरोस का कनेक्शन रहा है अपोजिशन पार्टी के साथ, क्योंकि सोरोस ने क्लियरली रूलिंग पार्टी के तो खिलाफ बात रखी है, लेकिन अपोजिशन को किस प्रकार से वो सपोर्ट कर रहे हैं, और सोरोस एंड यूएस स्टेट डिपार्टमेंट दोनों का ही सपोर्ट अगर मिल रहा है, दोनों साथ में काम कर रहे हैं, तो ये चिंता की बात होगी। तो वो जो रिश्ता था जो अब तक कहीं ना कहीं छुपा हुआ था, इट इज नाउ आउट इन ओपन। तो ये जो दो तस्वीरें आप यहां पे देख रहे हैं, ये यही चीज बता रहा है, और इसी वजह से ये इतनी चिंता की भी घड़ी है कि जो हमारे एलिगेशंस लग रहे थे, मानो जैसे अब ये सच होते हुए दिख रहे हैं। तो इससे पहले खत्म करें, आप लोगों के लिए यहाँ पे जरूरी अनाउंसमेंट है, मेक श्योर आप इसका फायदा उठाएं। फ्लैट 60% ऑफ है, आप देख सकते हैं। कंप्लीट जीएस सीसैट टेस्ट सीरीज है, अनलिमिटेड एक्सेस है सारे ही बैचेस का। ये कीमत है, ये दोबारा नहीं मिलेगा। फ्लैट 60% ऑफ है दोस्तों, इस कीमत पे आप देख लीजिए आपको क्या क्या मिल रहा है। तो मेक श्योर आप इसका फायदा उठा रहे हैं, जल्दी से जाएं, जाके सब्सक्राइब करें। सीएसई अश्योर का भी फायदा आपको अभी मिल रहा है। आपको जैसा मैंने बताया, अगर आप मेहनत कर रहे हैं, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, अगर रिजल्ट मन मुताबिक नहीं होता है तो आपको 1 साल का एक्सटेंशन मिलता है। खैर, आप टर्म्स एंड कंडीशन जरूर पढ़ लीजिएगा। इसके सिवा दोस्तों कई बैचेस हैं हमारे जो अभी आने वाले हैं, आप देख सकते हैं। इंग्लिश में है, हिंदी में है, आप इसका फायदा उठाएं। इसके सिवा बहुत सारे ऑप्शनल बैचेस हैं, आप जरूर जुड़े। यूज द कोड KC10। इसके सिवा इंटरव्यू प्रोग्राम है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जरूर जुड़िए।